हेलो दोस्तों, मैं प्रिया। आपका स्वागत है मेरे चैनल फाइन किचन्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसे केक की रेसिपी जो कि हम बिना मैदे और बिना आटा के बनाएंगे। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और यदि आप एक बार इसे बना के टेस्ट कर लीजिएगा तो फिर आप मार्केट से लाना बिल्कुल छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक ग्राइंडर जार ले लेती हूँ जो कि मैंने पहले से ही धो के रख लिया है। अब मैं इसी में करीब 2 कप मैंने मेजरिंग कप से 2 कप मैंने मीडियम रवा ऐड किया है। आप चाहे तो पतले वाले रवा भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम चिरोटी रवा बोलते हैं। अब इसी में मैं करीब 75 ग्राम मेजरिंग कप से ही 75 ग्राम मैंने चीनी लिया है। अब दोनों को मैं अच्छे से पीस लेती हूँ और पाउडर फॉर्म में बना लेती हूँ। तो मैंने पाउडर फॉर्म में इसको बना लिया है। अब इसको हम दूसरे बोल में निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे कि इसमें हम करीब 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। और उसी में आधा टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा मिलाया है। बिल्कुल जो है मेजरिंग जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का है बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तब जो केक बनेगा बिल्कुल जालीदार बनेगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम कटोरी को जो है साइड में रख लेते हैं। अब फिर से हम जार लेते हैं और अब हम इसी जार में करीब 75 ग्राम दही लेंगे। दही का क्वांटिटी सेम जो कि हम चीनी में का लिए थे सेम क्वांटिटी होना चाहिए। तो दही मैंने 75 ग्राम ले लिया है। अब हम इसी में 50 ml दूध ऐड कर देती हूँ। दूध मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं रवा का केक बना रही हूँ। रवा जो है पानी बहुत एब्जॉर्ब करता है। तो अब मैं सारे रवा जो कि मैंने पहले से ही उसमें बेकिंग पाउडर और सोडा मिला के रख लिया था वो ऐड करती हूँ जार में। उसके बाद 75 ml मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बटर या घी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी ऐड कर रही हूँ। अब मैं जार को बंद करके इसका मैं अच्छा फाइन पेस्ट बना लेती हूँ। तो मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। ये बहुत ही क्रीमी बन जाता है और बैटर बिल्कुल हल्का हो जाता है। अब हम इसको दूसरे बोल में निकाल लेते हैं। यदि आप कभी भी रवा का केक बनाते हैं तो इसको यदि आप सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके यदि आप एक बार जो है ग्राइंडर में आप चला देंगे तो ये पेस्ट जो है बिल्कुल ही हल्का हो जाता है और बिल्कुल फ्लफी हो जाता है। ये इसमें आपको दो जो है फायदा होगा। एक तो आपको बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ेगा और दूसरा कि केक जो है बहुत ही फ्लफी बनेगा। तो फिर भी मैं एक डायरेक्शन में उसको जो है करीब 5 मिनट के लिए मैं फिर से फेंट लेती हूँ। फेंटने से क्या होगा कि जो हमारा बैटर है वो बहुत ही हल्का हो जाएगा। ये चूँकि हम रवा का केक बना रहे हैं तो इसको हम करीब 10 मिनट जो है फेंट के उसको हम छोड़ देते हैं कि जो कि रवा जो है पानी बहुत एब्ज़ॉर्ब करती है। तो इसीलिए मैंने उसको करीब 5 मिनट छोड़ दिया था। अब हम उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसी में हम 50 ग्राम करीब फ्रूटी मिला लेंगे। टूटी फ्रूटी मिलाने के बाद उसको अच्छे से चला लेना है। अब हमारा बैटर जो है बिल्कुल तैयार है और हमारे बैटर का जो कंसिस्टेंसी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम एक केक टिन लेते हैं, इसको हम ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसी में बेकिंग पेपर जो कि मैंने पहले से ही केक टिन के साइज़ का कट करके रखा था उसे मैं सेट कर देती हूँ। उसके बाद बैटर को केक टिन में डाल लेते हैं और फिर अच्छे से टैप करके बैटर को बिल्कुल प्लेन कर लेना है। और अब हम पहले से ही एक कढ़ाई जो कि मैं पहले से ही गरम करके रखी हूँ, उसी में मैं केक टिन डाल के और उसे ढक देती हूँ। गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और केक का ऑलमोस्ट हमारा सारा प्रोसेस हो गया है। तो अब हम केक को जब 35 मिनट हो जाएगा तब हम देखेंगे। तो इसी बीच में मैं अपने सारे बिखरे हुए सामान को मैं अपना अंदर कर देती हूँ और करीब 30 मिनट 35 मिनट हो चुका है। तो अब हम एक बार केक को चेक कर लेते हैं। केक ऑलमोस्ट रेडी है हमारा और कलर भी हल्का चेंज हो गया है। देखिए कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, लाइट ब्राउन। लेकिन मुझे थोड़े से और इसको कलर को डार्क करने हैं, थोड़ा और पकाना है केक को। तो मैं इसको ढक देती हूँ और 15 मिनट के बाद देखती हूँ। तो 15 मिनट के बाद देखिए केक मेरा बिल्कुल साइड से बिल्कुल डार्क ब्राउन और ऊपर में बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुका है। केक ऑलमोस्ट हमारा पक गया है और चॉपस्टिक को भी मैं डाल के देख चेक कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं
चिपक रहा है। तो हमारा केक रेडी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम इसको आधा घंटा के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब आधा घंटा हो जाए तो केक देखिए बिल्कुल फ्लफी स्पंजी बना है। केक को प्लेट में निकालने से पहले उसको साइड से नाइफ से थोड़ा ढीला कर लेते हैं, जिससे कि हमारा केक बाहर निकलने में आसान हो जाएगा। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ईज़िली केक जो है प्लेट से निकल गया है। अब हम केक का बेकिंग पेपर निकाल लेते हैं और केक को एक बार चेक कर लेते हैं। केक बिल्कुल सॉफ्ट बना है और बिल्कुल परफेक्ट बना है। और अब हम इसको नाइफ से कट कर लेते हैं। तो इसको नाइफ से आप जो ब्रेड की जो स्लाइस की साइज़ होती है सेम उसी साइज़ का हम कट करेंगे। केक बहुत ही ईज़िली स्लाइस फॉर्म में कट हो जा रहा है। तो आप एक बार इस तरह से केक बना के ज़रूर देखिए। और यदि आप एक बार इस तरह से केक बना के बच्चों को देंगे तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और वो मार्केट का केक खाना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो देखिए कि हमारा केक कितना परफेक्ट बना है और बिल्कुल जालीदार बना है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। ये टूटी फ्रूटी केक बनाने में मुझे टोटल 45 से 50 मिनट्स का टाइम लगा। और ये केक बनाना बहुत ही आसान है। तो आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और यदि आप एक बार घर पे बना के बच्चों को खिलाएँगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा और वो मार्केट का केक खाना बिल्कुल भूल जाएँगे। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करिए और कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।